अभी जो सिचुएशन बन रही है कम से कम हमारी उन खबरों की तस्दीक और तौसीक कर रही है कि इस वक्त एक बेचैनी है, इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई किसी पर एतबार करने को एतमाद करने को तैयार नहीं है। और जो कह रहे थे कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे है, तो मेरा ख्याल है कि वो सफ़ा भी अब फाइनली फटता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और नायब सदर मरियम नवाज साहिबा फाइनली अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंची। आने वाले दिनों में भी पाकिस्तानी सियासत के बड़े बड़े फैसले दुबई में होने जा रहे हैं। जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार को मैदान में दिया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और नायब सदर मरियम नवाज साहिबा फाइनली अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंची और जाती उम्रा में मौजूद हैं। यानी एक लंबा अरसा दुबई, लंदन और फिर जद्दा में क़याम करने के बाद मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान पहुंची हैं और मिशन अकम्प्लिश हुआ है नहीं हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। लेकिन आने वाले दिनों में भी पाकिस्तानी सियासत के बड़े बड़े फैसले दुबई में होने जा रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी भी मियां नवाज शरीफ के पास दुबई पहुंच गए हैं और मियां नवाज शरीफ दुबई में ही क़याम करेंगे और दुबई में फाइनल शेप अप किया जाएगा कि केयर टेकर सेटअप होगा क्या, मामला आगे कैसे चल रहे हैं। लेकिन हमारी बहुत सारी खबरों की तौसीक हो रही है, तस्दीक हो रही है। हम आपको कह रहे थे कि इलेक्शंस नहीं हो रहे और इलेक्शन ना होने का जो पहलू है उसी को लेके सियासतदानों के यहाँ बहुत सारी इनसिक्योरिटी है। ऑल्दो हर तरफ से ये प्रेशर आ रहा है कि इलेक्शन कराए जाए, मुल्क में स्टेबिलिटी लाई जाए और मुल्क में स्टेबिलिटी इलेक्शंस कराने से मशरूत है, लेकिन और बहुत से मामलात अभी पेंडिंग है, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब एक खबर उड़ाई जा रही है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार को नामजद कर दिया है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। जिस वक्त ये खबर आ रही है कि कोई साबिक सियासतदान जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, तो अब बहुत सारे लोग बहुत सारे हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए बहुत सारे नामों को टटोल रहे हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बहुत से लोगों का ख्याल था जी आफ्ताब शेरपाव होंगे, बहुत से लोग कह रहे हैं शायद खाकान अब्बासी होंगे। इस तरह के बहुत सारे नाम गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार को मैदान में उतार दिया है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनी के तौर पर। और फिर ये खबर भी सामने आ रही है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर गौर शुरू हो गया है। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम की जाएगी और सेक्शन 230 में तरमीम करके जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है या केयर टेकर सेटअप है उसके मैंडेट में इजाफा किया जाएगा। यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट तो ये होता है कि वो रोज़मर्रा रूटीन वर्क जो है सिर्फ वही अंजाम दे सकता है। वो जो कोई माशी फ़ैसले हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, वो उसके इख्तियार में नहीं होता, जिसमें ज़ाहिर है ममालिक के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात की जहाँ तक बात होती है कि किससे क्या डील करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, ये सारी चीज़ें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, बल्कि वो जो मामूल की चीज़ें हैं वो कर सकता है। अब कहा यह जा रहा है कि पार्लियामान में इलेक्शन एक्ट 2017 में जो अमेंडमेंट है उसका बिल पेश किया जाएगा और पर्टिकुलरली सेक्शन 230 के अंदर अमेंडमेंट की जाएगी, जिससे केयर टेकर सेटअप का जो मैंडेट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। अब सवाल बड़ा सादा सा है कि केयर टेकर सेटअप अगर 3 महीने के लिए आना है, जैसा कि बताया जा रहा है कि असम्बलीज डिज़ोल्व होनी है और 12 अगस्त से पहले असम्बली डिज़ोल्व होती है, अगर 8 अगस्त को हो जाती है तो केयर टेकर जो सेटअप है उसका टेन्योर 90 डेज़ का होगा। तो 90 डेज़ के लिए इतनी ज़्यादा ये पेशबंदी क्यों की जा रही है, यानी उससे पहले ये लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो जाहिर है आप इशारा ही देख लीजिए, इससे पता ये चलता है कि अभी जल्दी इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है और ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि पहले मुल्क की इकॉनमी पर फोकस किया जाए। अभी ये जो पॉलिटिकल चूचू का मुरब्बा है इनसे छुटकारा हासिल किया जाए, इस हुकूमत से भी किया जाए, चेयरमैन पीटीआई की भी ना सुने, अभी सबको जो है लारे पे रखा जाए। अगर ये कहा जाए कि ट्रक की बत्ती के पीछे सारे स्टेक होल्डर्स को लगाना मकसूद है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। नून भी ट्रक की बत्ती के पीछे, पीपल्स पार्टी भी ट्रक की बत्ती के पीछे, चेयरमैन पीटीआई जो है वो भी ट्रक की बत्ती के पीछे है और सबको उस बत्ती के पीछे लगाना है कि जो बत्ती अल्टीमेटली ताकतवर हल्कों के हाथ में है, उन्होंने कब जलानी है कब बुझानी है, इस फैसले का इख्तियार भी उनके पास है। अब दुबई में क्या होने जा रहा है? ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब जब पहले दुबई पहुंचे थे, बिलावल भुट्टो भी थे, अगर पहले वाली मुलाकातें मैच्योर हो चुकी होती, यानी किसी नतीजे पर पहुंच जाते, तो शायद दूसरे दौर की ज़रूरत ना पड़ती। अब मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में क़याम करके भी वापस आए हैं, वहाँ भी बहुत सारी बातें हुई हैं और सबका एक ही एपिसेंटर है और वो ये है कि मुल्क की इकॉनमी। अभी तक जो पैसे सऊदी अरब से आए हैं, यूएई से आए हैं,
IMF से आए हैं, इन मामलात को संभालना कैसे। ये तो 9 महीने का एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। अगर 9 महीने के इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट को भी ज़ाया कर दिया गया तो अल्टीमेटली मुल्क के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर हम डिफ़ॉल्ट के वर्ज पे फिर हम फाइनली डिफ़ॉल्ट करने वाले होंगे और फिर IMF भी हमारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। तो ग्राउंड यही है कि ये इन 9 महीने को मैच्योर या कैपिटलाइज कैसे करना है, इन 9 महीने के समरात कैसे पहुँचेंगे। अगर हम इलेक्शन खेलने लग जाएंगे और मुल्क के अंदर एक नई जंग, सियासी जंग शुरू हो जाएगी, छीना झपटी होगी, मारामारी होगी, टांगे एक दूसरे की खींच रहे होंगे, तो मुल्क के अंदर एक सियासी बेचैनी और गैर यकीनी की फ़ज़ा पैदा हो जाएगी। अभी इसके मुतहम्मिल हम दिखाई नहीं दे रहे, या आप ये कहिए कि जो ताकतवर हल्के हैं वो अभी इसके मुतहम्मिल नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एक बीच का रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है। वो बीच का रास्ता ये है कि कोई ऐसा बंदा लगा दे जिस पर सियासतदानों का भी इत्तफाक हो, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट का भी इत्तफाक हो। अभी तक इस्टेब्लिशमेंट जो नाम दे रही थी, या आसिफ अली जरदारी जो नाम लेकर मुस्लिम लीग नून से मिल रहे थे, मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे थे, मियां साहब को भी वो नाम सूट नहीं कर रहा था, उस नाम के ऊपर इत्तफाक नहीं हो पा रहा था। और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो अपना बंदा लगाए, और वो ऐसा बंदा लगाए जो पंजाब वाले मॉडल की तरह से सेंटर के अंदर भी मामलात को चला सके। अब फाइनली जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेशन की बात है तो सियासतदान ये कह रहे हैं, यानी ये जो इस वक्त की हुकूमत है वो ये कह रही है कि बंदा को सियासी लगाएं, क्योंकि हमें एतबार कोई नहीं है, एतमाद कोई नहीं है। यानी आप अदम एतमाद की फ़ज़ा देखिए कि कोई भी किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं है। उन्हें ये लग रहा है कि अगर कोई ऐसा बंदा आ जाएगा तो मामला ड्रैग होंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे, हमारे हाथ से निकल जाएंगे, और फिर ये जो गुफ्तगू और ये जो लाइन सेट हो रही है चेयरमैन PTI के साथ, तो इसको सज़ा भी नहीं हो रही, तो कहीं मामला इमरान खान की भी गेम में वापसी के ना हो जाएं। तो इमरान खान की गेम में वापसी से भी डर लग रहा है, मियाँ साहब की वापस ना आने से भी डर लग रहा है, फिर इलेक्शन ना होने से भी डर लग रहा है। मरियम नवाज साहिबा जो वापस आ गई हैं, इसका मतलब है कोई उसूली डिसीजन तो ले लिया गया है जिसमें एक ऐसे नाम के ऊपर इत्तफाक हो गया है कि अल्टीमेटली वो ऐसा नाम होगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब होगा, भले वो इसहाक डार का नाम हो, क्योंकि इसहाक डार इकनॉमिक जो मामलात हैं उनको तो देख रहे हैं। और फिर आपने देखा होगा कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ साथ जिन दिनों ईद के मौके पर आसिम मुनीर साहब अगले मोर्चों पे गए थे और नारेबाजी हो रही थी, तो इसहाक डार साथ साथ थे, और इसहाक डार को डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है इस वक्त। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यानी नवाज शरीफ का नुमाइंदा भी पाकिस्तान में इसहाक डार को करार दिया जाता है। और इसहाक डार ने इससे पहले भी जो है वो गेम प्लान में बड़ा ख़ास किरदार अदा किया और मियाँ नवाज शरीफ के बहुत करीब है। तो मियाँ नवाज शरीफ को कबूल होगा, पीपल्स पार्टी को कबूल होता है नहीं होता। पीपल्स पार्टी की कबूलियत इस बात से मशरूत है कि पीपल्स पार्टी को इंतखाबात होंगे तो मिलेगा क्या। अगर मियाँ नवाज शरीफ को सीट एडजस्टमेंट करते हैं या ऑफ़र कर देते हैं वजारतों की, कि जिसमें वजारतों की तादाद पीपल्स पार्टी के लिए बढ़ा दी जाए, तो पीपल्स पार्टी के लिए मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी को भी मैटर यही करता है कि इंतखाबात हों। पीपल्स पार्टी को भी वो इस्टेब्लिशमेंट वाला जो मॉडल है वो सूट नहीं, वो किसी भी सियासी जमात को नहीं करता है। तो इस वक्त फाइनली हमारी इतलात के मुताबिक एक ऐसे नाम पर इत्तफाक कर लिया जाएगा जो मियाँ नवाज शरीफ का नाम हो, और पीपल्स पार्टी भी उसके ऊपर अपनी कंसेंट दे दे, और फिर इस्टेब्लिशमेंट से ये कहा जाए कि ये नॉमिनी है, आप इसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगा दें। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जाने और सियासी स्टेक होल्डर्स जाने। लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है कम अज़ कम हमारी उन ख़बरों की तस्दीक और तौसीक कर रही है कि इस वक्त एक बेचैनी है, इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई किसी पर एतबार करने को, एतमाद करने को तैयार नहीं है। और जो कह रहे थे कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे है, तो मेरा ख्याल है कि वो सफ़ा भी अब फाइनली फटता हुआ नज़र आ रहा है, लीर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो सफ़ा भी सेम पेज नहीं है, दे आर नॉट सेम एनी मोर। तो आने वाले दिनों में क्या होता है, ये इस्टेब्लिशमेंट का लार्जर गेम प्लान क्या है, ये आने वाले दिनों में खुलकर वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अभी ये कहा जाए कि किसी एक तरफ जो है वो वज़न डाला हुआ है पलड़े में, अभी तो इस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ लोगों को रिटेन करने की कोशिश तो की जा रही है। कुछ सियासी लोग कह रहे हैं कि इनको रिटेन कर लिया जाए ताकि हमें इलेक्शन मैनेज करके दें, लेकिन अभी उनको भी गो हेड अप्रूवल नहीं मिल रहा हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से। वो डटे हुए, वो कह रहे हैं कि जो होगा मेरिट के ऊपर होगा, किसी को ऐसे रिटेन नहीं करेंगे, किसी को ऐसे एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। बहुत से लोगों की ख्वाहिश ये है कि एक्सटेंशनें दे दी जाएँ, मामलात को तूल दिया जाए, तोसीद दी जाए, लेकिन आसिम मुनीर साहब अभी डटे हुए हैं। अब ये डटना जो है ये बड़ा सिंबॉलिक है, और आने वाले दिनों में किस किस को इस पर चक्कर आते हैं और किस किस की उम्मीदों पर पानी फिरता है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।